गाइस डोंट यू थिंक कि एक ऐसा आइलैंड जहाँ पे हम पहले विजिट कर चुके हैं वो लॉफ्टेल हो सकता है। और नहीं, मैं एनाइज लॉबी वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक और आइलैंड की जो आर्क लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं, थोड़ा बोरिंग भी लगा होगा लोगों को, लेकिन वो आर्क का जो सिग्निफिकेंस है वो आगे जाके स्टोरी में बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो चलो बात करते हैं उसके बारे में। और वो आइलैंड नन अदर देन है लॉन्ग रिंग लॉन्गलैंड आइलैंड। यस, आपने बिल्कुल सही सुना कि लॉफ्टेल लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड ही है और इसके काफ़ी प्रूव्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले से बात करते हैं जो ये कि उस आइलैंड के सभी एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच थे। और उसका रीज़न जब स्ट्रॉ हैट्स ने मांगा था उस बुड्ढे से, तो उसने ये बताया था कि यहाँ के एनिमल्स बहुत ज़्यादा फ्री फील करते हैं, तो इस वजह से वो इस तरह स्ट्रेच कर जाते हैं। उसके अलावा अगर आपको याद हो तो एगहेड आइलैंड आर्क के स्टार्ट में ही लूफी ने बॉनी को ये कहा था कि मैं गियर 5 में तब जाता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ। और फ्री इमेजिनेशन लूफी की जो गियर 5 है वो इमेजिनेशन पूरी इसी पे बेस्ड है। जब लूफी फ्री होता है बिल्कुल इसी चीज़ पे बेस्ड उसकी गियर 5 है। तो मे बी पास्ट जॉय बॉय ने लॉन्ग रिंग लॉन्ग आइलैंड पे ही अपनी कोई ट्रू अवेकनिंग में भी यूज़ की हो, जिस वजह से वो आइलैंड इस तरह के रह गए और उस पर अफेक्ट्स हैं अभी भी उस पुराने जॉय बॉय की अवेकनिंग के। और वैसे अगर आपने देखा हो तो वन पीस में स्टार्टिंग में तो बिल्डअप हुआ, फिर उसके बाद जब अच्छे आर्क्स आने स्टार्ट हुए तो बीच में जो थोड़े मिड आर्क्स भी हैं उनमें भी कुछ ना कुछ तो होता ही है। लेकिन लॉन्ग रिंग लॉन्ग आर्क जो था वो दो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्क्स अलाबास्ता और स्काइपिया के बाद आया और इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मेजर हुआ ही नहीं। इस आर्क में बस चिल चल रहा था और ओडा ने भी यही कहा था कि उन्होंने सोचा कि कुछ टाइम चिल चलाया जाए स्टोरी में, और ये बिल्कुल चिल आर्क था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आउट ऑफ सडन ये एकदम से चिल आर्क आ जाए, इसकी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस तो होगी। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये कि ये जो आइलैंड है इसके बारे में हमें बताया गया कि ये वैसे 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है और बीच में वाटर आ जाता है। लेकिन जब एनाइज लॉबी में एक्वा लगूना आता है तो वो वाटर निकल जाता है और वो फिर एनाइज लॉबी में जाता है। लेकिन जब वो वाटर निकलता है तो तब ये आइलैंड एक बहुत इंटरेस्टिंग शेप ले लेता है क्योंकि ये बन जाता है एक क्राउन। सो मे बी ऐसा हो सकता है कि लॉफ्ट टेल तक पहुंचने के लिए आपको साल में बस एक ही दिन मिलता हो और वो हो ऑक्वेल अगुना वाला। और शायद यही वजह हो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट अभी तक इस चीज़ को नोटिस कर ही नहीं पा रही। अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई उससे हमें इतना पता चल जाता है कि अगर लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड लॉफ्ट टेल है तो जब वो क्राउन की शेप लेता है तो फिर जो उसके बीच में जगह है वहाँ पे अपना लॉफ्ट टेल पॉप अप होता है। अब मैं पॉप अप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा क्रिएचर है जिसके अंदर वन पीस को रखा गया है और उस क्रिएचर का ये जिम्मेदारी डाली गई है कि साल में बस एक दिन वहाँ पे ऊपर को निकलना है। और मे बी ऐसा हो सकता है कि उसी क्रिएचर के ऊपर निकलते हुए ही वो सारा का सारा पानी जो है वो एक्वा लगूना बन के जाता है वाटर 7 की तरफ। पर ये क्रिएचर है क्या? तो इसका मेरे पास एक आइडिया जो है वो ये है कि आपने शायद काफ़ी थ्योरीज ऐसी सुनी हो कि वन पीस जो है वो एक वेल के अंदर हो सकता है। तो मैं यहाँ पे यही आइडिया प्रेजेंट कर रहा हूँ कि शायद वो क्रिएचर जो हो वो एक वेल हो लेकिन बहुत बड़े साइज़ की। जहाँ हमने अपनी नॉर्मल जो देखी थी लगून वगैरह वाली वो इतने साइज़ की हैं, तो हो सकता है कि ये वाली वेल जो हो वो इतने साइज़ की हो। और ऐसा हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो वेल है वो वन पीस है, नहीं, वो वेल के अंदर असल वन पीस पड़ा है। तो अब बढ़ते हैं कि वो वन पीस क्या है। और इसी सेम आर्क में लूफी की जो फाइनल फाइट होती है वो होती है फॉक्सी से, जिसमें लूफी ने पहन रखी थी एक एफ्रो कहते हैं ये कुंडली बाल को। और तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एफ्रो जो है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ओडा ने एक SBS वॉल्यूम में ये भी बताया था कि गायमॉन जो है वो उनका फेवरेट कैरेक्टर है और गायमॉन खुद क्या है, एक एफ्रो ट्रेजर के अंदर। और उसके अलावा जो अपना लबून है उसको वैसे तो ब्रूक की शक्ल पता ही होगी, लेकिन अब जब ब्रूक एक ढांचे की शक्ल में है तो उसको ब्रूक कैसे याद आएगा? उसके म्यूज़िक से तो याद आएगा ही, लेकिन एक चीज़ जो लबून को थोड़ा कन्विंस करेगी कि ये ब्रूक है वो है ब्रूक की एफ्रो। जो वो लबून ब्रूक को एफ्रो के साथ देखेगी तो उसमें भी उसको याद है कि ओह ये तो ब्रूक है।
तो ऐसा हो सकता है कि जो वन पीस ट्रेजर इटसेल्फ है वो हो अपना एफ्रो, और ये एफ्रो किसकी हो, मे बी जॉय बॉय की हो। तो लेटेस्ट चैप्टर में हमने देखा ना कि कैसे कुमा के डेविल फ्रूट पॉप अप फ्रूट से लोगों की मेमोरीज भी निकाली जा सकती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट का जो पॉप अप फ्रूट का यूज़र हो उसने जॉय बॉय को अपने सामने बिठाया और कहा कि बोल जो बोलना है, और जॉय बॉय ने फ्यूचर जॉय बॉय ये जो भी लॉफ्टेल पहुँचे उसके लिए एक मैसेज दिया हो, मतलब बोला हो, तकड़ीर दे वो, और कुमा वाला जो बंदा हो वो बस उसको सामने से ऐसे देख रहा हो, और फिर उसके दिमाग में वो मेमोरी आ जाएगी। तो फिर वो अपनी मेमोरीज़ को निकाल के पॉप अप फ्रूट वाला हो सकता है डाल दे उस एफ्रो के अंदर, और फिर उस एफ्रो को पहनने के बाद उस पॉप अप फ्रूट वाले की सारी मेमोरीज़ आएँ, मे बी हो सकता है जॉय बॉय की भी मेमोरीज़ आएँ पास्ट वाले की। तो ऐसे में फिर वो जो भी जॉय बॉय ने पास्ट वाले ने लूफ़ी के लिए मैसेज दिया होगा वो हो सकता है लूफ़ी तक पहुंच जाए, और ऐसे हो सकता है कि एफ्रो का यूज़ हो। लेकिन एफ्रो का एक और यूज़ भी हो सकता है, और वो है कि उस बहुत ही बड़े साइज़ वाली डॉल्फिन को ये याद दिलाना कि जॉय बॉय आ चुका है। चलो बात कर लेते हैं इस डॉल्फिन के बारे में। हो सकता है इस डॉल्फिन का नाम डेवी जोन्स हो, और इस डॉल्फिन का ही होना कि ये डॉल्फिन ही होगी उसका एक हिंट ये भी है कि ओडा ने कवर आर्ट में सभी स्ट्रॉ हैट्स को बनाया था जिसमें एक काफ़ी मैसिव साइज़ की डॉल्फिन भी है। लेकिन अब बात करते हैं कि डॉल्फिन निकलेगी कैसे और क्या सीन है सारा। तो हो सकता है कि जब भी वो ऑक्वा लगूना वाला दिन हो, क्योंकि इस डॉल्फिन को ऑर्डर है निकलने का, तो ये निकले। जब ये निकले सारा पानी जाए, स्ट्रॉ हैट्स की शिप जाए अपने लॉन्गलैंड के अंदर, वो लोग पहले जाके देखें कि बहुत बड़ी डॉल्फिन है, ब्रूक को लबून की याद आए। फिर वो लोग इस डॉल्फिन के ऊपर चढ़े तो उनको पता चले कि इसके अंदर ही लॉफ्टेल में भी है, इसके अंदर पड़ा है ट्रेजर। जब वो जाके देखें तो उनको पहले तो सोना चांदी वगैरह दिखे, लेकिन तभी लूफ़ी की नज़र पड़े एक और ट्रेजर चेस्ट के ऊपर जिसके अंदर कुछ नहीं है सिवाय एक एफ्रो के। और लूफ़ी का कैरेक्टर इसी टाइप का है कि उसको कोई भी अनयूजुअल चीज़ दिखेगी तो वो उसको पंगा ज़रूर करने जाएगा। और रॉजर का कैरेक्टर भी थोड़ा बहुत हमने देखा इसी टाइप का है कि अगर उसको भी कोई अनयूजुअल चीज़ मिले, एडवेंचर करना पड़े तो वो भी करे, क्योंकि वो लूफ़ी टाइप का कैरेक्टर ही है। तो ऐसा हो सकता है कि जब रॉजर वगैरह भी आए हों वो लोग बस सोना चांदी देख रहे हो, लेकिन रॉजर की नज़र पड़ी हो कि एक और चीज़ है, उसने जब उस एफ्रो को पहना हो तो फिर उसको वो मेमोरीज दिखी और फिर उसको पता चला कि असल वन पीस ये सोना चांदी नहीं, असल जो वन पीस है वो ये एफ्रो है। और इस तरह की हरकत करने वाले दो ही कैरेक्टर हैं, लूफ़ी और रॉजर। सिर्फ उन्हीं दोनों को ऐसा लग सकता है कि हाँ ये जो एफ्रो पड़े ये कीमती है। बाकी फ़र्ज़ के तौर पे अगर ब्लैक बेड लूफ़ी से पहले लॉफ्टेल पहुंच जाता है किसी तरह तो ब्लैक बेड एक एफ्रो को इग्नोर कर देगा, लेकिन लूफ़ी और रॉजर का जो कैरेक्टर है वो एक एफ्रो को इग्नोर करने वाले में से बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन अब ऐसा हो सकता है कि जब स्ट्रॉ हैट्स वगैरह जाएं, लूफ़ी या एफ्रो पहने, उनको सारा एंशिएंट किंगडम के बारे में पता चले, जॉय बॉय के बारे में पता चले, और ऐसा वैसा होने के बाद जब स्ट्रॉ हैट्स चिल करें, हील ऑफ टाइप का सीन हो, स्ट्रॉ हैट्स जब बाहर निकलें, लूफ़ी को मे बी ऐसा हो सकता है कि ये एफ्रो पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ्री फील होगा तो वो गियर 5 में जाएगा, और गियर 5 में जाने के बाद ये जो एफ्रो है वो थोड़े बड़े साइज़ की हो जाएगी। और अगर आपने थोड़ा भी नोटिस किया लूफ़ी गियर 5 में जो उसके बाल हैं वो लगते भी हैं थोड़े बहुत कि हाँ वो एफ्रो टाइप के हैं, तो हो सकती है उसके एक्सटेंडेड वर्जन हो, मतलब कि थोड़े बड़े एफ्रो अब हमें देखने को मिले। और ऐसे में क्या होगा कि वाइट कपड़ों में बड़ी एफ्रो के साथ जब डॉल्फिन लूफ़ी को देखे तो उसको पता चल जाए कि जॉय बॉय आ गया, और फिर वो डॉल्फिन अपना मेन काम करे और अपना पर्पस स्टार्ट करे, जो मे भी हो सकता है रेड लाइन को डिस्ट्रॉय करना। इतनी सारी वेल्स जो लगी हुई हैं इतने अरसे से रेड लाइन को ठोकने में, वहाँ पे अपना सर बजाती हैं, ज़ख्मी हो रही हैं, वो ऐसा नहीं कर पा रही, लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि फाइनली एक बहुत ही बड़े साइज़ की डॉल्फिन, जैसा मैंने पहले बताया ये बहुत बड़े साइज़ की होगी, तो मे भी इसके अंदर वो पावर हो रेड लाइन को डिस्ट्रॉय करने की, और फाइनली ये डॉल्फिन जाके डिस्ट्रॉय करे, लूफ़ी इसके ऊपर खड़ा हो और ये डिस्ट्रॉय करे रेड लाइन को। तो बस इतनी थ्योरी थी। अब आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन और इसके बारे में क्या सोचते हो वो आप कमेंट्स में बता सकते हो, और आपको क्या लगता है कि लॉफ्टेल कहाँ पे होगा, आप अपनी थ्योरीज कमेंट्स में दे सकते हो। बाकी अगर आपको ये थ्योरी पसंद आई हो तो लाइक तो ज़रूर कर ही देना, और चैनल पर नया और पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस आउट।